हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में। और मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पेट एग्जाम का सेंटर कहाँ गया तो मुझे कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो मेरा सेंटर गया था कुछ गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ में, जो कि गोरखनाथ मंदिर के मेन प्रांगण से कुछ ही दूरी पर स्थित था। और इसी मेन प्रांगण में हमने अपने बाइक खड़ा कर दी। बाइकों की इतनी लंबी कतार, आंखें चकाचौंध हो गई थी। उसके बाद हम लोग फिर भटकते भटकते सेंटर की खोज में निकल चुके थे। और यहाँ पे इस भाई साहब ने ऐसी उंगली दिखाई कि मुझे लगा कैमरे से कुछ ऑब्जेक्शन है इनको। और कुछ थोड़ी बहुत पड़ताल के बाद हम अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे। फिर मैं यहाँ पे परीक्षा देने के लिए एकदम रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि सेंटर मिलने की निश्चिंतता आ गई थी। अब मैं जैसे ही परीक्षा के बाद निकली, यहाँ एक आफत आ गई कि हम अपनी बाइक को खोजते खोजते ये दवा घर में पहुंच चुके थे। यहाँ का ऐसा रूल है कि आपको जिस गेट से आप जाते हैं उससे आने नहीं दिया जाएगा। फिर हम सड़कों से घूमते घूमते 200 मीटर दूरी से फिर हम किसी तरीके से फिर से मेन प्रांगण में पहुंचे। मेन प्रांगण में आते ही हमें गोरखनाथ मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पे हमें पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी सारी दुर्घटनाओं के बीच एक अच्छी घटना यही हुई कि हमें बाबा गोरक्षनाथ के, बाबा महादेव के दर्शन हो गए। और फिर तो सारा माहौल एकदम आनंददायक हो गया। और मैं इतनी तीव्र इच्छा के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही थी कि यहाँ बॉयज की लाइन में घुसने लगी। फिर मुझे पता चला कि उधर जाना है। और यहाँ इतनी सारे मिष्ठान की दुकान थी, लोग बुला तो रहे थे, लेकिन मैंने ये नियम अपनाया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। इतनी सारी लाइटिंग के बीच में आ चुकी है भगवान के समक्ष, और आपको भी ले चल रही हूँ मंदिर की ओर। मेरे कैमरे रूपी नजरों से आप भी देखते रहिएगा कि मैंने क्या क्या अनुभव किया और मुझे कितना आनंद इस मंदिर में आके मिला। चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जय हो बाबा गोरक्षनाथ की। और इतनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी थी। ये भीड़ भक्तों की नहीं थी, ये भीड़ पेट एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की थी, जिनके हाथ में तो फोन और पीठ पे बैग टंगा हुआ था। और सब लोग इस दिव्य मंदिर की छटा को अपने कैमरे में कैद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं भी उन्हीं में से एक थी। मैं भी चाह रही थी कि जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं। और इस मंदिर की ओर सारी लोगों की निगाहें गड़ी हुई थी कि इसकी सुंदरता में इतना ज़्यादा चार चांद लग चुका था। यहाँ पे मैं आई तो थी पहले, लेकिन छोटी थी तब। यहीं पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने एक जलकुंड है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। कुछ मछलियाँ इसमें छोटी भी हैं और कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी हैं। मछलियाँ ऊपर ऊपर कूद रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। आप लोग भी ऐसे किसी जलकुंड के पास गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे, जहाँ पे ऐसी मछलियाँ पाई जाती होंगी। आप लोगों ने भी इसका एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। और फिर हम बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। मैंने कैमरा अपना उठाया और अपने मुंह की तरफ घुमाया इसको। फिर मेरा घूर्णन गति चालू हो गया है और मैं अपने चेहरे के साथ सारे मंदिर को एक कैमरे में रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कैमरे को इधर घुमा के, कैमरे को उधर घुमा के, जितना भी हो पाया मैंने घुमाया और अपने साथ रिकॉर्ड किया। और यहाँ ये भाई साहब ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जय हो सुंदरम भाई साहब। और अब मैं पेट एग्जाम को दे करके, मंदिर के दर्शन करके इस ट्रैफिक भरी सड़कों पे आ चुकी हूँ और अपने घर के लिए रवाना हो चुकी हूँ। और अब यहाँ से शुरू होता है मेरा दूसरा एग्जाम, सड़कों पर ट्रैफिक जाम वाला। आप लोगों ने भी इन दोनों एग्जाम को जरूर दिया होगा। आप लोग कहाँ कहाँ गए सेंटर की तलाश में, कहाँ कहाँ भटके और कैसे कैसे आपको कठिनाइयाँ हुई, कौन कौन से आनंददायक पल हुए, हमें भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखने के लिए शुक्रिया।